हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग आफ्टर। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसके फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है जिसको पढ़ने के बाद टेसा उसे माफ कर देती है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इस पार्ट की कहानी हमें हार्डिन सुना रहा होता है और हार्डिन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रियल लाइफ में कोई भी किसी को इतनी जल्दी माफ नहीं करता और ये सिर्फ कहानियों में होता है। इसके बाद हमें हार्डिन को दिखाया जाता है जो टेसा को बहुत सारे मैसेजेस करता है पर टेसा उसका कोई भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हम टेसा को देखते हैं जो अपने ऑफिस को जा रही होती है। आज उसका पहला दिन है और वो अपनी जॉब को लेकर बहुत सीरियस है। अब लिफ्ट में टेसा ट्रेवर नाम के एक आदमी से मिलती है जो एक अकाउंटेंट है और वो भी इसी ऑफिस में काम करता है। इसके बाद वो उसके बॉस के सेक्रेटरी किम्बरली के साथ मिलाता है जो उसे बताती है कि कोई भी इस ऑफिस में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब ये सुनकर टेसा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। इसके बाद टेसा को कुछ बुक्स की स्क्रिप्ट दी जाती है जिसको पढ़कर उसे उनका रिव्यू करना होता है। टेसा एक ही रात में 3 बुक्स को पढ़ लेती है और उनका रिव्यू लिखकर वो वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके सामने उसका बॉस होता है जो उसके रिव्यूज पढ़ रहा होता है। टेसा को लगता है कि शायद अब उसकी जॉब चली जाएगी क्योंकि वो काम करते करते वहीं सो गई थी, पर उसके बॉस को उसका काम बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हार्डिन को दिखाया जाता है जो एक टैटू आर्टिस्ट के पास टैटू बनवाने जाता है। वहाँ आर्टिस्ट उसे बोलती है कि इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, इसीलिए दर्द कम करने के लिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर हार्डिन उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे दर्द सहना पसंद है। दरअसल टेसा के साथ ब्रेकअप के बाद हार्डिन बहुत उदास रहता है और खुद को दर्द देता रहता है। उधर टेसा अपने ऑफिस कोलीग के साथ एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए होटल में आती है। वहाँ पर उनका बॉस बोलता है कि आज रात को यहाँ पर एक इन्वेस्टर आने वाला है और टेसा और ट्रेवर को उसे कन्विंस करना होगा ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। अब रात होती है और वो सभी एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ ट्रेवर टेसा को ड्रिंक लेने के लिए बोलता है जिस पर टेसा उसे मना कर देती है और बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सब कुछ एफर्ट कर सकूं क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम है और सारे पैसे मेरी ट्रैवलिंग के खर्चे में ही चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो इन्वेस्टर भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है। टेसा के ज्यादा ड्रिंक करने पर वो ज्यादा ही नशे में हो जाती है और वो हार्डिन को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। ये सुनकर हार्डिन समझ जाता है कि टेसा पूरी तरह से नशे में है और अब वो किसी भी लड़के के फिजिकली क्लोज हो सकती है, इसीलिए वो उसे बोलता है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पर वहाँ टेसा ट्रेवर के साथ अपने होटल रूम में आ जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान टेसा ट्रेवर के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसके कपड़े उतरवा कर उसे साफ करने लगती है, पर तभी वहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है और वो ट्रेवर को बिना कपड़े के देखकर ये समझने लगता है कि टेसा जरूर इसके साथ फिजिकली क्लोज हुई है, इसके साथ गुस्सा करने लगता है। इसके बाद ट्रेवर वहाँ से चला जाता है। अब टेसा और हार्डिन आपस में लड़ने लगते हैं, पर तभी उन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स आने लगती हैं और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो टेसा हार्डिन को बोलती है कि कल रात में बहुत नशे में थी इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सो रही थी। टेसा हार्डिन को चिढ़ाने के लिए उसे बोलती है कि कल रात उसने किसी दूसरे लड़के को भी किस किया था। इस पर हार्डिन भी उसे नीचा दिखाने के लिए उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि कल रात मैं भी मॉली के साथ फिजिकली क्लोज हुआ था। ये सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हार्डिन को गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन टेसा ट्रेवर से मिलती है और उससे उस रात के लिए माफी मांगती है। इस पर ट्रेवर उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ठीक नहीं थी। इसके बाद हार्डिन को दिखाया जाता है जो लैंडन के पास आता है और उसे मदद मांगता है। लैंडन पहले तो उसकी मदद नहीं करना चाहता था पर हार्डिन उसे मना लेता है। लैंडन टेसा को मैसेज करता है और उसे बताता है कि अभी हार्डिन मेरे पास आया था और वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डिन और टेसा पहले जिस फ्लैट में रहते थे उसी फ्लैट में टेसा का कुछ सामान रह गया था। टेसा को लंदन से पता चलता है कि हार्डिन अपनी मॉम से मिलने लंदन गया है, इसीलिए टेसा अपने सामान लेने के लिए उसी फ्लैट में आती है। वहाँ उसे बेड के ऊपर एक पार्सल मिलता है। आज टेसा का बर्थडे है इसीलिए हार्डिन ने उसे ये गिफ्ट दिया होता है। अब टेसा ये सब देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हार्डिन और उसकी मॉम आ जाती हैं और वो टेसा को देखकर बहुत खुश होती है, पर टेसा हार्डिन को बोलती है कि तुमने अपनी मॉम को ये क्यों नहीं बताया कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। इस पर हार्डिन उसे बोलता है कि मुझे रिलेशनशिप में देखकर मेरी मॉम बहुत खुश होती है और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उन्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। इसके बाद हार्डिन की मॉम उसे आज रात यहीं पर रुकने के लिए बोलती है, पर टेसा को अपनी मॉम के साथ मिलने जाना था, पर हार्डिन की मॉम के फोर्स करने पर वो यहीं पर रुक जाती है। अगले दिन टेसा जब अपनी मॉम से मिलने जाती है तो वहाँ पर उसे नोवा मिलता है और वो पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे
डैड के रिलेशन कैसा था। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसा जब बहुत छोटी थी तो उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। टेसा अपनी मॉम को फोन करती है और उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे पर मैंने उनको भगा दिया। ये सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस हार्डिन के पास चली जाती है। अगली सुबह हार्डिन की मॉम उसे पूछती है कि तुम्हारा और हार्डिन का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। इसके बाद टेसा उसकी मॉम को सब कुछ सच बता देती है। वो बताती है कि हार्डिन ने मुझे धोखा दिया इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, पर हार्डिन अभी भी उसे पैचअप करना चाहता है। इसीलिए जो चीजें टेसा को करना पसंद है हार्डिन वही टेसा के साथ करता है। अगले दिन किम्बरली टेसा को फोन करके ऑफिस बुलाती है और उसे बोलती है कि उसके बॉस को और उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए टेसा को उसके बॉस के बेटे का ख्याल रखना होगा। अब इसके कुछ दिनों बाद क्रिसमस पर हार्डिन टेसा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और ये देखकर टेसा उसे बोलती है मुझे नहीं लगा था कि हम क्रिसमस तक साथ रहेंगे। यहाँ टेसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हार्डिन उसे संभालते हुए बोलता है कि मुझे एक लास्ट चांस और दे दो, मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा। अब टेसा हार्डिन की बात मान जाती है और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के फिजिकली करीब हो जाते हैं। अगले दिन हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं और वहाँ पर वो हार्डिन की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। जब हार्डिन अपनी मॉम के साथ उसी पार्टी में जाता है तभी हार्डिन के ऊपर एक कुत्ता हमला कर देता है जिस वजह से हार्डिन पागल हो जाता है और वो पागलों की तरह अपने डैड को मारने लगता है। पर ये सब देखकर उसकी मॉम बहुत नाराज होती है और उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसा ही गुस्सा करते रहे तो एक दिन टेसा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन ट्रेवर टेसा से मिलने आता है और उसे बोलता है कि उसके प्रमोशन हो चुका है और अब वो काम करने के लिए दूसरे ऑफिस चला जाएगा। पर ट्रेवर को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उससे भी टेसा से प्यार हो जाता है, पर वो टेसा को ये बात बोल नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। रात को हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ मॉली भी होती है और वो वहाँ पर टेसा की इंसल्ट करने लगती है। इससे टेसा का दिमाग घूम जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। पर तभी हार्डिन टेसा को रोक लेता है और उसे उठाकर एक रूम में ले जाता है। वहाँ उन दोनों में वापस फीलिंग आती है और वो आज फिर से फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। अब इसके बाद अब वो जब इस पार्टी से जा रहे होते हैं तभी हार्डिन को उसकी पुरानी दोस्त मिलती है और उसे बोलती है कि आज रात जो भी कुछ हमारे बीच हुआ उसे तुम सीक्रेट रखना। पर तभी ये बात टेसा भी सुन लेती है और उसे लगता है कि हार्डिन आज रात इसी के साथ भी फिजिकली क्लोज हुआ है। अब टेसा इसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी हार्डिन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती और उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। उसको हार्डिन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए वो माफी मांगने के लिए उसे फोन करती है। पर हार्डिन का फोन स्विच ऑफ होता है, इसीलिए वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकल जाती है। जब हार्डिन अपना फोन ऑन करता है तो उसे टेसा के बहुत सारे मैसेजेस दिखते हैं। तभी वो रास्ते में देखता है कि टेसा का एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस उसे ले जा रही है। वो उसके पीछे भागता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो एम्बुलेंस को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद वो टेसा को कॉल करता है पर वो कॉल ट्रेवर उठाता है। ट्रेवर उसे बोलता है कि अगर तुम टेसा से प्यार करते हो तो उसे जाने दो। और ये बात सुनकर हार्डिन को लगता है कि शायद ट्रेवर और टेसा साथ में हैं, इसलिए वो निराश होकर फोन काट देता है। जब टेसा ठीक होकर अपने फ्लैट में वापस आती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें हार्डिन ने लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करता हूँ। उस रात पार्टी में जिसे तुमने देखा था वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे मैंने हर्ट किया था। मैं उसे माफी मांग रहा था पर तुमने मुझे गलत समझा। इस लेटर को पढ़कर टेसा हार्डिन को कॉल करती है पर हार्डिन ने गुस्से में अपने फोन को तोड़ दिया होता है। इसके बाद टेसा और ट्रेवर जब साथ में होते हैं तो वो उसे बताता है कि उस दिन हॉस्पिटल में हार्डिन का कॉल आया था पर मैंने उसको ये बोला कि हम दोनों साथ में हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो। तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है और टेसा उसके पास आकर उसे सॉरी बोलती है। वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोनों का वापस पैचअप हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये दोनों घूम रहे होते हैं तभी एक आदमी आकर टेसा से बात करना चाहता है पर हार्डिन उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। पर तभी टेसा नोटिस करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके डैड हैं। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।